हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी सब बहुत बढ़िया होंगे। पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी और ये जो एनसीईआरटी की क्लासेस में लेके आ रहा हूँ ये सभी आप देख रहे होंगे। एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे होंगे और उसका स्कोर भी आप अच्छा कर रहे होंगे। मेरे दोस्तों, अभी हमने एनसीईआरटी कक्षा 6 की पूरी पढ़ा दी है। कक्षा 7 के एनसीईआरटी हमने 4 चैप्टर पढ़ लिया है। आज 5वां चैप्टर पढ़ेंगे और हम इसके एमसीक्यूज भी करते हैं। एमसीक्यूज वो करते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, चाहे वो टेट का हो, नेट का हो, पेट का हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, पीसीएस हो, हर एग्जाम के लेवल का हम उसमें एमसीक्यू रखते हैं। तो वो एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व करें और कोशिश करें कि उस एमसीक्यू में 90% प्लस स्कोर करने का आपका वो हो। अगर 90% प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आप ठीक हैं, आपकी तैयारी बढ़िया है। अदरवाइज आप बार बार कोशिश करें कि इनको पढ़ें, इसको और तैयारी अपनी मजबूत करें, क्योंकि भाई कंपटीशन बहुत हार्ड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आपको 500 सीटें अभी पीसीएस में आई हुई हैं और इसमें से आपको एक सीट छीनना है, तो मेहनत बढ़ाइए, मेहनत ज़्यादा करना होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बिना किसी देरी के हम चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है शासक और इमारतें। शासक और इमारतें। चित्र एक कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये जो दिल्ली में कुतुब मीनार है उसका पहला छज्जा है। क्या है? पहला छज्जा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको लगभग 1199 में निर्माण इसका करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामिति रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूनों को देखें। ये छज्जे के नीचे ये छोटे छोटे से मेहराब दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, इसी की ये बात कर रहा है। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? कह रहा है क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये लिखा हुआ है, 2 पट्टियां ये दिख रही हैं कि नहीं? ये देखिए, ये अभिलेख अरबी में लिखे हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोड़ी है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही ऐसे कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पहले केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थीं। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। मतलब कह रहा है कि उस जमाने में बहुत ही रेयर होता था जो ईंटों की इमारतें बनती थी, लेकिन जब उस समय कुतुब मीनार बना तो सोचो उस समय के जो लोग होंगे तो वो लोग, उनके दिमाग पे कितना बड़ा असर पड़ा होगा कि भाई देख कुतुब मीनार बना हुआ है, कितना आलीशान इसकी डिज़ाइन है ना। कुतुब मीनार 5 मंजिल की इमारत है। अभिलेखों की पट्टियां इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया था। कह रहा पहली मंजिल करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बाकी के 4 मंजिल किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया 1229 के आसपास। कई वर्षों में यह इमारत आंधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत भी करवाई। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच के जितने भी राजा हुए तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया था। कैसी? पहली तरह की इमारत में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, जैसे किले बनाए, महल बनाए और मकबरे बनाए। राजाओं ने 8वीं से 18वीं सदी के बीच के राजाओं ने 2 तरीके की इमारतें बनवाई, किले, महल और मकबरा, ये पहला। और दूसरा मंदिर, मस्जिद और हौज, कुएं, सराय, बाजार, ये मतलब एक जनता के लिए बनवाया एक तरफ, और एक तरफ कुछ लोग ऐसे थे कि किले, मंदिर और मकबरे यही सब बनवाने में व्यस्त थे। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के विशेष, जो कह रहा है कि घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। कह रहा है कि राजा जो जनता के लिए चीज़ें बनवाते थे
जैसे कि आराम करने के लिए कोई इमारत बनवा दी या प्रजा की देखभाल करने के लिए कुछ बनवा दिया, तो वो क्या करते थे ना, जनता की प्रशंसा पाने के लिए ये सब किया करते थे। आज भी होता है ना, जनता के लिए कोई चीज़ बनती है तो क्यों बनती है? ताकि जनता खुश हो जाए, जनता वोट दे दे। पहला वोट तो देते नहीं थे, तो क्या करते थे, जनता को खुश करने के लिए हमारी वो कहें कि नहीं हमारे राजा बहुत अच्छे हैं। आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले में के निर्माण के लिए 2000 पत्थर काटने वालों, मैंने 2000 लोगों को पत्थर काटने के लिए, 2000 लोगों को सीमेंट व चूना बनाने के लिए तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी किला बनाने के लिए। अब भाई इतना बड़ा किला बनना है तो इतना बड़े तो कारीगर चलेंगे ना। आज राम मंदिर जो बन रहा है, अभी भी जो बराबर बन रहा है, वहाँ देखो कितने लोग लगे हुए हैं और कितने साल से लगे हुए हैं। तो बड़ी चीज़ जो भी बनती है तो उसके लिए ज़्यादा श्रम तो चाहिए ही होता है। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य क्या होते हैं? स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। यानी कह रहा है कोई भी स्मारक है वो बनी हुई है, अब जब बनी है तो उसके डिज़ाइन देखकर, उसके प्रयुक्त सामग्री देखकर, वो कैसे कैसे बना है, ये सब देखकर हमें क्या पता लगता है? शिल्प विज्ञान का भी पता लगता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए, हम चारों दीवारों के आसपास लकड़ी की शहतीरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। कह रहा है कि हम छत तो बहुत तरीके से बना सकते हैं, जैसे आज भी है ना, सीमेंट की बनती है, पहले ईंटों की बनती थी, फिर उसके पहले लकड़ी की बनती थी, तो कई तरीके की बनती है। लेकिन तब बड़ी मुश्किल हो जाती है, मान लो कि बहुत बड़ी अधिरचना बना दी है और उसमें बहुत बड़ा कक्ष जो है, कमरा बहुत बड़ा है, अब उसकी छत निर्माण करनी है, तो कैसे करोगे? तो इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती है, उसके लिए अधिक स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होती है। स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड मिस्त्री चाहिए कि नहीं चाहिए? 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य में वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। कह रहा है कि 7वीं और 10वीं शताब्दी जब आया तो वास्तुकार भवनों में अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। जो घर बनाने लगे तो उसमें खूब सारे कमरे बनाने लग गए, खूब सारे खिड़कियां बनाने लग गए। कब? 7वीं सदी के बाद धीरे धीरे। छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी 2 छत कैसे बनाते थे? ये तो है ना कि छत 2 पिलर किया और इधर से इधर एक पटिया डाल दी, ठीक है। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाने लग गई। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच, 8वीं शताब्दी के बाद 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग धीरे धीरे देखा जाने लगा। ये देख रहे हो, ये मेहराब, ये कैसे बना? ये ईंटें, ये ईंटें है ना, तो ये दरवाजे इस तरह से बनाने लग गए। ये मेहराब दिखता है, ये इसको कहते हैं मेहराब। यही है अनुप्रस्थ टोडा तकनीक। क्या है ये जो देख रहे हैं आप, ये मेहराब के निर्माण में जो अनुप्रस्थ टोडा तकनीक बताया, ये है। ये देख रहे हैं किस तरह से ये ईंटों से निर्माण किया है और कैसे बनाया है। पहले अगल बगल इसमें पिलर बनाए, पिलर बनाने के बाद एक अनुप्रस्थ शहतीर रखा, जिसके बाद इसका निर्माण कर दिया और ये बन गया दरवाजा। आगे आ जाते हैं। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर का निर्माण कैसे होता था? चित्र 3 का, ये है चित्र 3 का। इसमें शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। ये मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर, ये चंदेल राजाओं ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने इसको बनवाया था, धंगदेव ने। 999 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। चित्र 3 खा मंदिर की योजना है। ये जो चित्र 3 खा है मंदिर की योजना, यानी एक नक्शा है। आज भी हम नक्शा निकलवाते हैं ना घर का, तो ये नक्शा है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन यानी महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था, वहां तक पहुंचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति, मुख्य मंदिर यानी मुख्य देवता की मूर्ति कहाँ रखी जाती थी? गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा
उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित ही एकत्रित होते थे। कहाँ पर? गर्भगृह में राजा एकत्र जा सकते थे, पुरोहित जा सकता था या उनके परिवार जा सकते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति ही नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। आज भी आप खजुराहो के मंदिर देखोगे तो इतने शानदार बेहतरीन तरीके से बनाया है उसको। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। ये है तंजावुर का मंदिर, ये दिख रहा है, ये तंजावुर का मंदिर। तो कह रहा है ये जो उसका शिखर था, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता। जो मंदिर का शिखर है उसमें एक 90 टन का पत्थर ऊपर की तरफ रखा है और वो कह रहा है ऊपर की तरफ कैसे रखेगा, इतना आसान तो है नहीं, उसमें मशीनें भी नहीं थी, तो कैसे ले गए, ये आज भी रहस्य का विषय बना हुआ है। तो कहना है कि व्यक्ति अपने आप इसको नहीं ले जाएगा, इसलिए इस काम को करने के लिए जो वास्तुकार थे, मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए इन्होंने क्या किया, एक चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। मान लीजिए कि ये आपका मंदिर है, ठीक, और यहाँ पर पत्थर रखना है, तो इन्होंने क्या किया, ये एक स्लोप बनाई, ठीक, यहाँ से मंदिर से यहाँ तक एक स्लोप बनाई, ढाल। अब इसमें क्या किया, चढ़ाईदार रास्ता बनवाया, रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते के ऊपर ले जाया गया। अब ये जो पत्थर, इसको धीरे धीरे इसे लुढ़काते यहाँ तक ले गए और यहाँ पर सेट किया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा एक रास्ता तैयार किया जिसकी चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो, ज़्यादा एकदम खड़ी ऐसे चढ़ाई करोगे तो दिक्कत है। तो इन्होंने क्या किया कि अगर ये मंदिर है तो खूब दूर तक जाओ ताकि ये चढ़ाई बिल्कुल आसान हो, ताकि ये पत्थर लुढ़काने में बहुत हमें आराम रहे। बात समझ में आई कि नहीं आई? मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया। किसे गिरा दिया? ये जो रास्ता बनाया गया था, मंदिर बन गया तो ये रास्ता हटा दिया गया। लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है। चारूपल्लम क्यों कहा जाता है? ताकि जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव, यानी कि वो बताता है कि कहीं ना कहीं वो चढ़ाईदार रास्ते से संबंधित है। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहला, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। कह रहा है कि 12वीं शताब्दी आई उसमें टेक्नोलॉजी 2 तरीके की हो गई। पहला, जो दरवाजे बनते थे और खिड़कियां बनते थे उनके ऊपर की जो अधिरचना है, जैसे ये देख रहे हो, ये दरवाजा है, इसके ऊपर की अधिरचना देखो, मेहराबों पर डाल दिया जाता था। ये मेहराब है, ये डिजाइन देख रहे हैं आप। वास्तुकला यह चापाकार रूप था, ये चाप के आकार का रूप था। ये दिख रहा है ना, मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना भार को मेहराब की आधारशिला पर डाट देती है। ये देख, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं चापाकार, ये रूप है। दूसरा कह रहा है निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी के सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। सीमेंट का उपयोग बढ़ा और वो पत्थर को जब पीसते थे, पत्थर के टुकड़े मिलाते थे तो उससे कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण आराम से और सरलता से और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। चित्र 6 यानी कि ये रहा। ये देखो कितने वर्कर लगे हैं, दनादन काम हो रहा है कि नहीं। किला का निर्माण हो रहा है, दरवाजा है, ये छत है ना, निर्माण हो रहा है। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती है एक चित्रकारी। इसे अकबरनामा से लिया गया है। अकबरनामा किसने लिखा है? अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया है, आईने अकबरी, अकबरनामा, याद है? याद करो और उसको कमेंट में बताओ कि किसने लिखा है अकबरनामा। और अकबरनामा क्या है ये भी बताओ। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल होते थे ना। आज भी देखो मंदिर, मस्जिद और हौज कितने हम इंटरेस्ट के साथ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि भाई वो पूजा पाठ के स्थल होते हैं। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए जो राजराजेश्वर मंदिर है उसका उदाहरण लेते हैं। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने
अपने देवता राज राजेश्वरम की उपासना के लिए किया था। ये बात ध्यान दें कि राजा और उसके देवता का नाम काफ़ी मिलता जुलता है। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि ये नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। राजा क्या कर रहा था? स्वयं का ही ईश्वरीकरण कर रहा था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव और दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। मतलब वो ऐसा दिखा रहा था कि एक देवता यानी मैं खुद राजा राजदेव और एक देवता दूसरे देवता को सम्मान दे रहा है, वो ऐसा दिखाना चाहता था। कौन? राजा राजदेव। सभी विशालतम मंदिर का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। कह रहा है कि बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण तो राजा ने करवाया था और जो मंदिर में अन्य छोटे छोटे देवता थे उनके मंदिर किसने बनवाए थे? राजा के जो सहयोगी या अधीनस्थ हुआ करते थे तो उनके देवता उन्होंने बनवाया था। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मतलब कह रहा है कि वो लोग मंदिर पर जाके इस तरह पूजा अर्चना करते थे, इस तरह सिस्टम उन्होंने बनाया कि मानो जैसे भगवान का शासन है ना, वो ईश्वर का शासन है, वो वही पूरा सेम शासन वो वहीं पर अपने प्रजा के साथ कर रहे हैं, अपने राज्य पे कर रहे हैं। तो वो ऐसा दिखाने की कोशिश किया करते थे। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। कहना है जो मुसलमान सुल्तान या बादशाह थे वो ये कहते थे कि हम मतलब अपने आप को भगवान तो नहीं कहते थे, भगवान का अवतार भी नहीं कहते थे, लेकिन वो क्या कहते थे कि हम अल्लाह की परछाई हैं। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थीं। देख रहे हो, इसमें बता रहा है कि अल्लाह ने जो अलाउद्दीन था उसको शासक किस लिए बनाया था? क्योंकि उसमें जो पिछले इनके पहले महान जो विधिकर्ता हुए थे मूसा और सुलेमान, इनकी खासियत मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं है। कह रहा सबसे महान विधिकर्ता कौन है? कानून बनाने वाला या वास्तुकार, लोगों को बनाने वाला, दुनिया बनाने वाला, अरे वो तो अल्लाह है। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम कर दिया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला। जब भी सत्ता में कोई राजा आता था तो वो क्या करता था? अपनी राजनीतिक वैधता साबित करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए कि मैं जो अगर सत्ता पे बैठा हूँ तो मैं इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं बस यूं ही मुंह उठाया राजा बन गया। नहीं, ये ईश्वर की योजना है। ऊपर वाले ने मुझे आदेश दिया है, ऊपर वाले ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं तुम लोगों पर शासन करूं। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। जब उन्होंने मंदिर मस्जिद ये सब बनवाना शुरू किया तो एक तरीके से ये उन्होंने पक्का कर दिया कि ये देखो भाई, ये हमारा ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, इसलिए हम तुम लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं क्योंकि ऊपर वाले ने हमें इसके लिए भेजा है। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। शासक क्या करते थे कि अपने राज्य को सांस्कृतिक केंद्र बनाने की कोशिश करते थे। जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, यानी कि किसी भी धर्म के जो विद्वान होते हैं वो व्यक्ति हैं, उनको अपने राज्य में बुलाते थे, रखते थे, उनका सम्मान करते थे ताकि उस समाज के लोगों का भी वो स्नेह पा सकें, आदर पा सकें, सम्मान पा सकें और विश्वास पा सकें। व्यापक समझ आती कि न्यायप्रिय राजा का जो राज था ऐसा होगा कि जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी, यानी राम राज्य जिसको कह सकते हो। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य जो पानी है वो उपलब्ध कराने का कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। जब राजा हौज बनवाता था या ऐसा कोई कार्य करता था जिसमें जनता तक पानी मिल जाता था, पानी मुहैया होता था, तो लोग बड़ी तारीफ करते थे, अरे यार मेरा राजा सच्चा तो कोई राजा ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भैया वो पानी उपलब्ध करा रहा है।
सुल्तान इल्तुतमिश ने जो दिल्ली ए कोना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया और निर्माण करके एक व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहते हैं। दिल्ली में, ये दिल्ली की बात कर रहा है कि वहाँ पर इल्तुतमिश ने एक तालाब बनवाया जिसको कहा गया हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? हमने जब अध्याय 3 हम पढ़ा रहे थे तो हमने वहाँ पर पढ़ाया था दिल्ली ए कोना और सीडी, ये सब जब पढ़ा रहे थे चैप्टर नंबर 3, आप जाके वहाँ देखना, या आप ऐसे ही गूगल पर डाल के देखना राजा का तालाब लिखना या हौज ए सुल्तानी लिखना, उसमें मैप आ जाएगा और उसमें देखना ये कहाँ पर है। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद या अथवा गुरुद्वारों का हिस्सा होते थे। आज भी जब देखोगे ये हरमंदिर साहब की फ़ोटो है, स्वर्ण मंदिर जिसको हम आज कहते हैं, और उसका पवित्र सरोवर, ये उसके पास में तालाब है ना। तो ऐसे पहले के शासक खूब ऐसे कार्य करवाते थे, हौज बनवाते थे, तालाब बनवाते थे, लोगों तक पानी प्रोवाइड कराते थे, ऐसे कार्य करते थे जिससे जनता उनकी तारीफ करे, बोले कि राजा मेरे अच्छा है, राजा को ईश्वर मानना शुरू कर दें। और मुसलमान शासक थे वो भी अपने आप को अल्लाह की परछाई कहा करते थे। वो कहते थे कि यूं ही मैं नई शासक बन गया हूँ, मुझे अल्लाह ने भेजा है इस कार्य के लिए। मंदिरों को क्यों नष्ट कर दिया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन के लिए करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। यानी कहना कि जो मंदिर थे, मंदिर राजाओं की संपदा, जो राजाओं के वैभव का प्रतीक थे। जितना बड़ा मंदिर, यानी जितना विशाल मंदिर, जितना बड़ा मंदिर, वो मान लिया जाता था कि वो उस राज्य के राजा उतने ही विशाल हैं, उतने वैभवशाली हैं, उतने समृद्धशाली हैं। तो अगर किसी राज्य में आक्रमण करते थे तो सबसे पहले मंदिर को नष्ट करते थे। क्यों? ताकि मंदिर ही उनका प्रतीक है वैभव का, मंदिर को ही नष्ट कर दो ताकि उनका वैभव हमने नष्ट कर दिया। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्य राजा श्रीवल्लभ उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था तो राजा सेन प्रथम ने, जो 831 से 831 से 851 तक थे, उनको पराजित किया था। किसने किया था? राजा सेन प्रथम को पराजित किया था श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण करके। उस विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित्त ने लिखा था, सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया, रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति भी ले गया और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। किसने? श्रीवल्लभ ने। सिंघली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। मतलब वो बता रहे हैं कि जो पांड्य राजा थे उन्होंने क्या किया कि श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहाँ पर जो बौद्ध मठ था वहाँ से सारी सोने की मूर्तियाँ उठा लाए, सारे आभूषण, मतलब जितने भी बड़ी बड़ी चीज़ थी, बहुमूल्य चीज़ थी, उठा लाए। तो कह रहा है कि मेन बात क्या कहना चाह रहा है कि वो जब भी आक्रमण करते थे तो मंदिर, मठ, इन चीज़ों पर आक्रमण करते थे ताकि वहाँ के जो राजा की वैभव है उस पर चोट मार सकें। इस तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य की पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी की मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी शिव का एक रूप, उनकी मूर्ति तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति, ये सब मिली थी। ठीक है। गजनी का सुल्तान जो था महमूद गजनवी राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। जिस समय भारत में राजेंद्र प्रथम थे उसी समय गजनी का सुल्तान महमूद गजनवी भी उसी समय था, एक ही टाइम पीरियड पर दोनों थे। भारत में अपने अभियानों के दौरान महमूद गजनवी ने उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया। महमूद गजनवी जब भारत में आक्रमण करता था तो जिस राजा को वो पराजित करता था वहाँ के मंदिरों को भी अपवित्र करता था, उसके धन और मूर्तियों को भी लूट लेता था।
उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था। महमूद गजनवी इतना बहुत खास राजा नहीं था कि बहुत बड़ा हो, सिकंदर हो ना भाई, एक लुटेरा था। लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर सोमनाथ का मंदिर जब उसने नष्ट किया तो उसे एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया गया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थल पर आक्रमण करके और उन्हें लूट करके करते थे। कह रहा महमूद गजनवी कोई बहुत बड़ा शासक नहीं था, एक लुटेरा था, लुच्चा आदमी जिसको हम बोलते हैं आजकल। लेकिन उसने क्या किया भाई, उसने आक्रमण किया, मंदिरों को नष्ट किया, उसको एक तरीके से दिखाया गया कि वो इस्लामिक योद्धा है और उसको वैसे सम्मान देने की कोशिश की गई। हालांकि वो था नहीं, था बिल्कुल टपोरी। बाग, मकबरे तथा किले मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। जब मुगल आए तो उन्होंने वास्तुकला को, घर जो बनता है ना उसके डिज़ाइन ये बहुत ही जटिल कर दी। जटिल मतलब और कॉम्प्लिकेटेड, एकदम महीन। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उसको बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। बाबर ने बाबरनामा में अपने बारे में अपनी बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी है इसकी। उसने बताया है कि उसका इंटरेस्ट क्या क्या था। अक्सर ये जो बाग है जिस पे इंटरेस्ट लेता था, ये दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित होते थे। ये ऐसे बाग बनाता था कि 4 भाग में थे, एक इधर बाग है, इधर है, इधर है, इधर है, और ये 4 ऐसे बटे होते थे। और ये जो बटा है ना, यहाँ पर आर्टिफिशियल रूप से पानी से बांटता था। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। ये देख रहे हो फोटो, ये देखो बीच बीच में नहर निकाली है पतली पतली, और यहाँ पर बाग बनाए हैं। ठीक, यही है 4 बाग। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। कह रहा 4 बाग क्या है, 4 बाग है, 4 भाग करो और चारों तरफ बाग बना दो। ये 4 बाग बनाने की शुरुआत कब किया था, अकबर के समय में किया गया था। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए थे। कह रहा है कि अकबर के जब शासनकाल आया तो उसमें कई महत्वपूर्ण वास्तुकला से रिलेटेड इनोवेशंस होने लग गए थे। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। अकबर के समय में जो वास्तुशिल्पी थे तो उसने किससे सीखा था, तैमूर के मकबरों से सीखा। तैमूर कौन था, इनके भैया पूर्वज थे। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला जो केंद्रीय गुंबद है, जो बहुत ऊंचा था, ये जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं ना, जो केंद्रीय गुंबद है वो बहुत ऊंचा था। और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं पिष्टक, मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। ये मेहराब दिख रहा है ना, गेट किस तरह से बना है, यही है मेहराब। ठीक, ये कह रहा है कि मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहिस्त की परंपरा में हुआ है। 8 स्वर्गों अथवा हस्तविहिस्त की परंपरा में हुआ है, जिसमें क्या होता है, एक केंद्रीय कक्ष होता है, 8 कमरों से घिरा एक केंद्रीय कक्ष होता है, केंद्र में एक कक्ष होता है और वो 8 कमरों से घेर दिया जाता है। उसको कहते हैं हस्तविहिस्त की परंपरा। इस इमारत का जो निर्माण है लाल बलुआ पत्थर से हुआ है तथा इसके किनारे किनारे सफ़ेद संगमरमर लगे हुए हैं। ये जो लाल लाल दिख रहा है ना, ये लाल बलुआ पत्थर है और इसके किनारे किनारे सफ़ेद संगमरमर भी लगा हुआ है। ठीक, आगे आ जाता है। ये जो देख रहे हो ना, ये दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा है। ये आज भी जब जाओगे ना दिल्ली में इसको देखने तो ये आपको दिखेगा। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। कब किया गया था, 1648 में। ये सारे आज भी ऐसे ही रखे हैं। आप जब भी किले घूमने जाते हो तो इनमें थोड़ा सा गौर से देखा करो। ये बड़े ही आप, क्योंकि भाई ये इतिहास रहा है, वो शासन किसी ने भी किया हो, लोग कैसे भी हो, लेकिन है तो अंततः इतिहास ही, हिस्ट्री ही। तो अपनी हिस्ट्री को जानो, अच्छा लगता है चीज़ों को देखने में, है ना। चलो आगे क्या कह रहे हैं। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्वों एक विशाल सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए।
शाहजहां का जब शासनकाल आया तो उस दौरान जो मुगल वास्तुकला थी उसके विभिन्न जो तत्व हैं, विभिन्न एलिमेंट्स थे, उसको एक बहुत बड़े सद्भावनापूर्ण संश्लेषण में मिला दिया गया। शाहजहां के शासनकाल में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे। मतलब कह रहा शाहजहां का जब शासनकाल था तो उसने निर्माण कार्य खूब करवाया, चीज़ें बहुत सी बनवाई, इमारतें बहुत बनवाई, जैसे कि आगरा और दिल्ली में बहुत निर्माण करवाया। शाहजहां का ने ताजमहल ही बनवाया। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा के लिए समारोह कक्ष बनवाया, जैसे दीवाने खास बनवाया, दीवाने आम बनवाया। इसकी योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई थी। एक बहुत बड़े विशाल आंगन में ये दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चिहिल सुतून या 40 खंभों के जो सभा भवन। कौन? ये जो दीवाने खास और दीवाने आम बनवाई थी ना, इसको बड़ा ही सावधानी से और बड़ा ही इंटरेस्ट लेके इसने बनवाया था। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका जो सिंहासन है जिस मंच पर रखा जाता था उसे किबला कहा जाता था। किबला क्या है, हमने आपको बताया भी था कि किबला यानी कि जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते समय मुसलमानों का जिस दिशा की तरफ यानी जिस डायरेक्शन में फेस करते हैं उसे कहा जाता है किबला। और फेस कहाँ करते हैं? भारत के जो मुसलमान होते हैं जब नमाज पढ़ते हैं तो वो वेस्ट की ओर फेस करते हैं। वेस्ट में क्यों? क्योंकि वेस्ट की तरफ उनका मक्का पड़ता है, मक्का। ठीक है, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। मतलब सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसको किबला कहा जाता था। किबला क्यों कहा जाता था? क्योंकि जब दरबार चलता था तो प्रत्येक व्यक्ति उस ओर मुंह करके बैठते थे। कहाँ? सिंहासन की तरफ। यानी ऐसा एक प्रतीक बना दिया गया था कि जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, तो उसको बिल्कुल अल्लाह मानना, मतलब ये समझना है कि अल्लाह ने उसको भेजा है, भगवान ने उसको भेजा है। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। जो शाहजहां था उसने दिल्ली के लाल किले के अपने जो नया दरबार बनवाया था उसमें जो राजकीय न्याय और शाही दरबार लगाने के लिए जो चीज़ें बनवाई थी उस पर उसने बड़ा इंटरेस्ट लिया और बड़ा ही बल दिया, मतलब बहुत फोकस किया उन चीज़ों को बनवाने के लिए। बादशाह के सिंहासन जहाँ था, बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादूरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई। ये पितरादूरा जानते हो क्या है? ये एक शैली है जो कि उत्कीर्णित संगमरमर तथा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थर को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने। यानी कह रहा है कि संगमरमर अथवा कोई बलुआ पत्थर है, उस पर रंगीन ठोस पत्थर ऐसे दबा उसमें चिपका दिए जाते हैं, गाड़ दिए जाते हैं, तो वो ऐसे टुकड़े 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 कई रंगीन पत्थर लग जाते हैं तो बड़ा देखने में अच्छा लगने लग जाता है। तो उसकी श्रृंखला उसने बनवाई जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए उसमें चित्रित किया गया था। किसको किया गया था? पौराणिक जो यूनानी देवता हैं आर्फियस। क्यों किया गया था? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो आर्फियस हैं वो आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता था। इतना बेहतरीन संगीत बजाते थे। कौन? आर्फियस। आर्फियस कौन है? आर्फियस यानी कि जो यूनानी देवता हैं, ऐसी वीणा बजाते थे, ऐसा संगीत बजाते थे कि जो जंगली जानवर है उनको भी शांत कर देगा और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे। कौन? जंगली जानवर। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा जब न्याय कर रहा होता था राजा ऊंचे और निम्न प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे, ऐसा दिखाया जाता था। शाहजहां के सार्वजनिक भवन का निर्माण ये शो करता था। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी क्या थी? आगरा थी। जब शासन शुरू किया था तो शाहजहां की जो शुरुआती राजधानी थी वो क्या थी? वो थी आगरा। और बेचारा आगरे के किले में ही इसकी अंतिम सांस भी हो गई। इस शहर में विशिष्ट वर्गों के अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर यानी किनारों पर करवाया था। इसका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग अभी क्या अभी हमने बताया ना कि ऐसे ये आर्टिफिशियल नहरें बना दी गई, 4 इसमें पार्ट कर दिए गए और यही 4 पार्टों में बाग बनाए गए। तो यही 4 बाग शैली है। अकबर के समय में इसको शुरू किया गया।
चारबाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार क्या कहते हैं, नदी तट बाग कहते हैं, नदी तट बाग। इस तरह के बाग में निवास स्थान चारबाग के बीच में स्थित ना होकर के नदी तटों के पास जो बाग हैं उसके बिल्कुल किनारे पर होता था। किसमें, नदी तट बाग। इसमें शब्द से ही पता लग रहा है कि कह रहा है कि नदी तट बाग, यानी कि जो नदी है उसके तट यानी किनारे पर बाग है। ठीक, तो नदी तट के बाग जो हैं उसी के बिल्कुल किनारे पर क्या होता था, चारबाग के बीच में स्थित नहीं होता था, नदी तटों के पास जो बाग के बिल्कुल किनारे पर इनका निवास स्थान होता था। समझ गए बात को। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना बनाई। नदी तट बाग की एग्जाम्पल क्या हो गया, ताजमहल। कैसे, नदी तट बाग। अब नदी के किनारे बनवाए ना एक भवन एकदम, और वो भी भवन कैसा, भव्यतम। तो ये क्या था, शाहजहां के अपने शासनकाल में भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि थी। यहाँ सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर, नदी तट के नदी किनारे एक चबूतरे पर, तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया। वहाँ पर संगमरमर का जो बना है ताजमहल, जो उसमें बाग बनाया गया उसके ताजमहल के साउथ में बनाया गया। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण के लिए शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया था। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया था, दिल्ली में शाहजहानाबाद में, उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। कहाँ पर स्थित था, नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट जो कृपा प्राप्त थे, जो राजा के बहुत खास थे, ऐसे अभिजात, ऐसे लोग जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह, उसको ही केवल क्या करते थे, नदी तक पहुंच मिलती थी। जो इन्होंने शाहजहानाबाद जो दिल्ली में था, वहाँ पर इन्होंने जो बनवाया था वो नदी पर ही भवन बनवाया था। और उसमें क्या किया था कि उस पर उन्हीं लोग को केवल एंट्री मिलती थी या एक्सेस मिलता था जो राजा के बहुत खास हैं, जैसे कि उसका खुद का बेटा दारा शिकोह। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था, और सभी को ये परमिशन नहीं थी। ये आप देख रहे हो ताजमहल, ये इसके पीछे यहाँ यमुना नदी जाती है, आप में से बहुत लोग घूमने भी गए होंगे। इसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ था। और ये देखो, ये बाग लगे हुए हैं कि नहीं, और बीच में ये नहरें क्या है, आर्टिफिशियल रूप से पानी का प्रवाह किया गया है। ठीक है। क्षेत्र व साम्राज्य 8वीं व 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। कह रहा जब निर्माण चीज़ें बढ़ रही थी और निर्माण यानी कि बड़े बड़े भवन बन रहे थे, बड़ी बड़ी चीज़ें बन रही थी, तो अब एक दूसरे के क्षेत्र में के बीच में विचारों का भी, आइडियोलॉजी का भी अच्छा खासा आदान प्रदान होना शुरू हो गया। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई जाने लगी। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। कहाँ पड़ा था, कह रहा है कि जो विजयनगर है, विजयनगर हमने अभी आपको पढ़ाएंगे, विजयनगर, ठीक है, साउथ में, वहाँ उन राजाओं की जो गजशाला पर, यही अब हम बात कर रहे हैं, ये नर्मदा नदी है, इसके साउथ की बात कर रहे हैं। बीजापुर और गोलकुंडा जैसी जो आसपास की सल्तनत थी, उनकी जो वास्तुकला थी, उनकी वास्तुकला की जो शैली थी, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। मथुरा के पास, अब मथुरा के निकट जो वृंदावन में मंदिर बने हुए हैं आज भी, उनकी जो वास्तुकला देखना, वास्तुकला यानी जो डिज़ाइन है, वो वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुग़ल महलों से बहुत मिलती है। फतेहपुर सीकरी में जो मुग़ल महल हैं उनकी डिज़ाइन और जो वृंदावन में मंदिर बने उनकी डिज़ाइन देखना बहुत हद तक मिलती जुलती है, सिमिलर है। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के पर संसेचन में मदद मिली। कह रहा है कि जो बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे, उनके निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। कैसे, विभिन्न साम्राज्यों का जब निर्माण होने लगा, चीज़ें बनने लगी, कलात्मक रूप दिखने लगा, वास्तुकलात्मक शैलियाँ दिखने लगी, है ना। जैसे कि हम आपको ये अगर चित्र दिख रहा है,
तो ये देखिए, ये मथुरा में जो वृंदावन में गोविंद देव के मंदिर का अंदरूनी भाग है, जो 1590 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था। 2 यानी 4 में से 2 प्रतिच्छेदी मेहराबों पर ध्यान दें। इसमें छत की ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया। इसमें इसकी छत ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया गया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्व ईरान यानी खुरासान से आई थी और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था। ये देख रहे हो, ये जो डिज़ाइन है ये बता रहा है कि ये भाई ईरान से शैली आई थी और फतेहपुर सीकरी में पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था भारत में। तो वृंदावन में कहीं हद तक जो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर हैं उसकी डिज़ाइन हमें फतेहपुर सीकरी की जो मुग़ल वास्तुकला है उससे काफ़ी हद तक मिलती है। तो बता रहा है कि हम लोगों ने एक दूसरे की चीज़ें, चाहे वो वास्तुकला की हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो आइडियोलॉजी हो, हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी और बहुत कुछ सीखा भी। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। जो मुगल शासक थे, अब वो जब भवन बनवाते थे तो वो जो उनके आसपास के राज्य साम्राज्य थे उनसे भी बहुत कुछ सीखते थे। जैसे बंगाल में स्थानीय शासक ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत के निर्माण करवाया था। छप्पर लगता था वो जैसा छप्पर की झोपड़ी है, लेकिन छप्पर की नहीं होती थी, वो छत हुआ करती थी। मुगलों को यह बांग्ला गुम्बद इतना अच्छा लग गया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग कर दिया। अन्य क्षेत्रों में भी अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की जो राजधानी थी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैली का प्रभाव दिखता है। मतलब कह रहा है कि जो मुगल थे उनको किसी भी राजाओं को, दूसरे राजा हो, किसी दूसरे राजा का साम्राज्य हो, वो देखते थे कि किस अगर डिज़ाइन अच्छी लग रही, भवन निर्माण की या किले निर्माण की, तो वो उसको अडॉप्ट करते थे, उससे सीखते थे और उसको जब वो अपना खुद की चीज़ें बनवाते थे ना तो उसका उपयोग भी करा लेते थे। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित जो वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने का प्रयास किए तो यह शैली अपनाई। अब ये जो फोटो आप देख रहे हो इधर, फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल है। छत के विस्तार को संभालते अलंकृत स्तंभ तथा टेक, ये खंबे देखो, ये खंबे हैं ये, और ये छत है, इसको संभाले कैसे, ये देखो, ये टेक देख रहे हो कितना आलीशान है। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित, ये गुजरात से लिया गया था और बनवाया किसने था, ये अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। तो वो हर गुजरात है, बंगाल है या बाहरी कोई भी राज्य हो, अगर डिज़ाइन कोई अच्छी है, वास्तुकलात्मक चीज़ें अच्छी है, तो वो उनसे सीखता था और उसको अपने यहाँ पर उसको एक्सपेरिमेंट भी करवाता था। समझ गए बात को। तो मेरे भाई ये हमारा चैप्टर नंबर 5 हमने कर दिया है कंप्लीट, हमने पढ़ लिया मिल करके अच्छे से, और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसका हम लाएंगे MCQ की क्लास, वो MCQ की क्लास आपको करनी है और उसमें 90% प्लस स्कोर करना है। अगर आप कर ले जाते हो तो आप बहुत अच्छा है, अदरवाइज दोबारा से पढ़िएगा, MCQs भी पूरा अच्छे से देखिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। आप ये मत सोचना कि PCS के लिए ही ज़रूरी है, PCS के लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही SSC, बैंक, रेलवे, टेट, पेट, नेट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब के लिए बस ज़रूरी है, क्योंकि भाई GS तो सबके लिए सेम होती है। ठीक है, तो हम आगे अब चैप्टर नंबर 6 भी लाएंगे, बने रहिए साथ में, और ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से पढ़नी है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना अच्छा लगे तो, और कमेंट में अपनी बातें बता देना अगर आपके मन में कुछ हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, समयपत PCS अकेडमी के नाम से ही है। इंस्टा में भी जुड़ जाओ मेरे भाई, और अगले वीडियो तक पढ़ाई करते रहो, ख्याल रखो अपना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।